बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए फिजिक्स, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप प्रश्न। यानी कि आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो एमसीक्यू टाइप प्रश्नों का डिस्कशन होगा, जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने चूज किया इलास्टिसिटी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे अधिकांश प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों पर बात करेंगे। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप सबको इसी प्रकार की क्लासें मिलते रहें। अगर आप केमिस्ट्री की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं तो रोज़ रात 8 बजे केमिस्ट्री की क्लास होती है, आप केमिस्ट्री की क्लास भी ज्वाइन किया करिए, ठीक है। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए पहले प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन वाई के एंड सिग्मा इज। वाई तथा के बीच में सही संबंध आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप पहले ऑप्शन को देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपसे पूछा गया है के इक्वल टू वाई अपान 3 1 माइनस 2 सिग्मा। ऑप्शन बी दिया गया है के इक्वल टू 1 माइनस 2 सिग्मा अपान वाई। सी ऑप्शन दिया गया है वाई इक्वल टू 1 अपान 2 सिग्मा अपान के। और डी दिया गया है सिग्मा इक्वल टू 1 अपान 2 के अपान वाई। देखिए, जो इसका सही संबंध है वो है के इक्वल टू वाई अपान 3 1 माइनस 2 सिग्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपसे पूछे जाने की संभावना आपके एग्जाम में है, इसलिए आप इसको तैयार करिएगा। 2 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, द इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन ए स्ट्रेचड वायर। किसी खींचे तार में प्रति एकांक आयतन ऊर्जा क्या होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी बात हो किसी खींचे हुए तार की आंतरिक ऊर्जा, तो इसकी आंतरिक ऊर्जा होती है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यानी 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति। जो आपका ऑप्शन है यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। 3 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, डंडों के बंकन में दंड के मध्य वह पृष्ठ जिसमें तनुओं की लंबाई न घटती है और न बढ़ती है वह कहलाता है। ये प्रश्न थोड़ा सा अपवाद स्वरूप है, लेकिन फिलहाल इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। 3 नंबर प्रश्न, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेचुरल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल सरफेस या नेचुरल फोर्स जो है इसमें जो है उदासीन पृष्ठ जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है कि ए रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड रेडियस 1 mm इज गिवन ए ट्विस्ट ऑफ 45 डिग्री एंगल एट वन एंड, द एंगल ऑफ द सरफेस एट ईच सरफेस विल बी। यानी कि 1 मिमी त्रिज्या तथा 50 सेमी लंबाई की एक क्षण के एक सिरे को 45 डिग्री कोण की ऐंठन दी जाती है। इसके पृष्ठ पर अपरूपण कोण का मान क्या होगा आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 0.09 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ए सॉलिड बॉल। देखिए पूछा गया है, ए सॉलिड बॉल इज रोलिंग ऑन ए टेबल विदाउट द शिल्डिंग, द रेशियो ऑफ द रोटेशनल एनर्जी टू टोटल एनर्जी विल बी। एक ठोस गेंद एक मेज पर बिना फिसले लुढ़क रहा है, इसकी घूर्णन ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। आपको इसका आंसर आप लोग करेंगे। 5 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी लोग बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिलेगा आपको। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है, फॉर ए गिवन मटेरियल द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस। बहुत ही महत्वपूर्ण है यंग मॉडुलस और पॉइसन रेशियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूछा गया है, फॉर ए गिवन मटेरियल द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस वाई एंड, यंग मॉडुलस को हम वाई से प्रदर्शित करते हैं, इज 2.4 टाइम फॉर द शेयर मॉडुलस इज ईटा, देन द वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो विल बी। देखिए पूछा गया है कि यदि किसी पदार्थ के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक वाई है, इसके अपरूपण गुणांक ईटा का मान 2.4 गुना हो, तब पॉइसन निष्पत्ति क्या होगा, तब पॉइसन रेशियो क्या होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग करेंगे। 6 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5/7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
7 नंबर प्रश्न ध्यान से देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा दिए गए भार के लिए वर्गाकार अनुप्रस्थ काट के दंड तथा वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के दंड की नमूनों की निष्पत्ति क्या होगी, आपको बताना है इसका आंसर। चलिए 7 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:3 पाई, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है द डिस्प्लेसमेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ क्रेटर इज रेड्यूस्ड बाई। गर्डर के मध्य बिंदु पर अवनमन घटाया जाता है। गर्डर दिया गया है द डिस्प्लेसमेंट मिड पॉइंट ऑफ द गर्डर इज रिमूव्ड बाई, यानी गर्डर के मध्य बिंदु पर अवनमन घटाया जाएगा तो क्या होगी, उसकी चौड़ाई बढ़ेगी या उसकी चौड़ाई घटेगी या उसकी मोटाई जो है वो घट जाएगी, आपको बताना है 8 नंबर प्रश्न का आंसर। 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चौड़ाई बढ़ा करके गर्डर के मध्य बिंदु पर अगर अवनमन घटाया जाएगा तो उसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ा करके उसकी अवनमन घटाया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सभी लोग देखेंगे इस प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर चलिएगा, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। पूछा गया है द करेक्ट रिलेशन इज, सही संबंध है, सही संबंध आपको बताना है y इज ग्रेटर देन ईटा, सिग्मा इज लेस देन 1 - 1। सी ऑप्शन दिया गया है कि सिग्मा इक्वल टू y/2 ईटा -1। डी ऑप्शन दिया गया है आपसे सिग्मा इक्वल टू 3k/y। चलिए इसका आंसर आप लोग करेंगे 9 नंबर प्रश्न का। तो इसमें जो सही संबंध है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिग्मा इक्वल टू y/2 ईटा -1 जो है ये सही संबंध है, सही रिलेशन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान देंगे। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया आपसे, पूछा क्या गया है, पूछा गया है यंग मॉडुलस ऑफ ए परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको मैं बता दूं इन तीनों प्रश्नों को आप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके इसको तैयार करेंगे आप सभी लोग, आपके एग्जाम में ये 100% पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा गया है पूर्णतया प्लास्टिक पिंड का यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है। तो पूर्णतया प्लास्टिक पिंड का जो यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है 0। ठीक है, यानी कि पूर्णतया प्लास्टिक पिंड का जो यंग प्रत्यास्था गुणांक होगा वो 0 होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया आपसे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है द पॉइसन रेशियो एंड द इनकम्प्रेसिबल मटेरियल्स इज। असंपीड्य पदार्थ का पॉइसन गुणांक क्या होता है। चलिए 11 नंबर का आंसर करेंगे तो इसका भी मान जो होता है, इसका जो गुणांक होता है वो 0 होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर, पूछा गया है रिलेशनशिप एमंग द वाई नीटा एंड सिग्मा इज। वाई के और सिग्मा का सही संबंध आपको बताना है। वाई के और सिग्मा का सही संबंध, वाई ईटा और सिग्मा का सही संबंध आपको बताना है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इसका 12 नंबर प्रश्न का। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो सही संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, इस प्रकार का आपको मिल जाएगा देखने को ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान देंगे। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे। 13 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, इफ ए रॉड इज बेंड द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस इन इट विल बी। यदि किसी छड़ को मोड़ा जाए तो उसमें उत्पन्न बंकन आघूर्ण का मान क्या होगा, उसमें उत्पन्न बंकन आघूर्ण का मान क्या होगा। 13 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। 13 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा YIG/R। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी लोग इस प्रश्न को ध्यान देंगे, इस प्रश्न को रट लेंगे, अगर ये प्रश्न आएगा तो आप लोग इस प्रश्न को कर पाइए। कल की क्लास में चैप्टर बाय चैप्टर MCQ स्टार्ट होगा, उसमें चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को MCQ कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र।
तो दृढ़ता गुणांक का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। 14 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर हो जाएगा ml की पावर -1 t की पावर -2, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न से जो है आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो इस प्रश्न को ध्यान न दे करके आगे चलेंगे। न्यूमेरिकल जो है मैं बाद में सभी न्यूमेरिकल को इकट्ठे करा दूंगा। सबसे पहले मैं अभी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको सॉल्व कराऊंगा। 16 नंबर प्रश्न है, उसमें दिया गया है कि ए वायर लोडेड बाय द वेट mg एक्सटेंडेड टू द लेंथ बाय l, द वर्क डन अगेंस्ट दिस रेटियो रिंग बिफोर रिंग फोर्स इज, यानी एक तार पर mg भार आरोपित करने पर, यानी कि mg भार आरोपित करने पर जो उसकी लंबाई में l वृद्धि होती है, उसकी लंबाई में क्या होती है, l वृद्धि हो जाती है, तो प्रत्यानयन बल के विरुद्ध जो कृत्यकार है वो क्या होगा। प्रत्यानयन के कृत्यकार की वर्णन आप लोग को करना है, आपको बताना है। 16 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को करना है। चलिए 16 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, mgl/2 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसन डेल ऑफ द ए कल्टीलीवर डिपेंड्स ऑन द यंग मॉडुलस वाई एज द। देखिए पूछा गया है एक कल्टीलीवर का अधिकतम अवनमन जो है डेल उसके पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई पर किस प्रकार से निर्भर करता है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न जो है, 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई इनवर्स। ठीक है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी रोलिंग बॉडी डाउन ऑन द इंक्लिनेटेड प्लेन डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी किसी नत समतल पर लुढ़कती हुई वस्तु का त्वरण निर्भर नहीं करता है। किसी नत समतल पर लुढ़कती हुई वस्तु का त्वरण निर्भर नहीं करता है पिंड की त्रिज्या पर, पिंड की द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर या नत कोण पर। चलिए आंसर करिए 18 नंबर प्रश्न का। 18 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मास ऑफ बॉडी। क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉडी, यानी कि किसी नत समतल पर लुढ़कती हुई वस्तु का जो त्वरण है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे, पूछा गया है एक गोला एक बेलन और कोसीय एक गोलीय कोष के एक रिंग को जिनकी त्रिज्याएं क्या हैं, समान है। एक गोला और एक बेलन और गोलीय कोष तथा एक रिंग जिनकी क्या है, त्रिज्या तो समान है, तो एक नत तल के एक ही ऊंचाई से लुढ़का दिए जाने पर सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ये एक बार एसएससी के क्वेश्चन, एसएससी 10+2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स में। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19 नंबर प्रश्न, चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। इसका क्या होता है इसका आंसर, तो सबसे पहले आप ध्यान दें, एक बेलन कोषीय, ठीक है, सबसे पहले ठोस गोला पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा, एक ठोस गोला पहुंचेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सम्मुख पूछा गया, 20 नंबर पूछा गया है, यूनिट ऑफ द टॉर्सनल रिजिडिटी इज, यानी कि मरोड़ी दृढ़ता की इकाई क्या होगी। तो मरोड़ी दृढ़ता की जो इकाई है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगी, 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन मीटर। दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चन इलास्टिसिटी से चूज किए थे, एमसीक्यू टाइप प्रश्नों का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। कल की क्लास में इलास्टिसिटी का चैप्टर पूरा खत्म किया जाएगा और फिर आपके मैकेनिक्स यानी कि वेव मोशन का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप प्रश्न जो है कल के क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग रात 9 बजे लाइव आना ना भूलिएगा, और केमिस्ट्री की क्लास रोज रात 8 बजे होती है, तो आप लोग टाइम पर आ जाइए करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे।